कौमी मफादात के मौसर दिफा के लिए पाक बहरिया की वाबस्तगी एक बार फिर नुमायां। पाकिस्तान नेवी का एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। मिसाइल समुंदर और ज़मीन पर कामयाबी से अहदाफ को निशाना बना सकता है। ISPR के मुताबिक वेपन सिस्टम स्टेट ऑफ द आर्ट गाइडेंस और जदीद सहूलियात से लैस है। जदीद तरीन गाइडेंस टेक्नोलॉजी और आला दर्जे की मनूवरेबिलिटी शामिल। बहरी जहाज से लॉन्च किए जाने वाले बैलिस्टिक मिसाइल के तजर्बे का नेवल चीफ ने मुशाहिदा किया। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ, फील्ड मार्शल और तमाम सर्विसेज चीफ्स ने कामयाब तजर्बे पर पाक बहरिया को मुबारकबाद दी। हम रियासत हैं, रियासत के तौर पर ही रद्द अमल देते हैं। ये नहीं हो सकता कि हम पर हमले भी हों और हम तिजारत भी करें। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, हमारी नज़र में कोई गुड और बैड तालिबान नहीं है। जनरल फैज हमीद का ट्रायल कानूनी मामला है और इस पर कयासराइयाँ न की जाएं। तर्जुमान पाक फौज ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला नहीं किया। हमारी पॉलिसी दहशत गर्दी के खिलाफ है, अफगान अवाम के खिलाफ नहीं। हम खुल्लम खुला ऐलान के बाद हमला करते हैं। अफगान रजीम दहशत गर्दों के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई करे, जिसके बगैर मुज़ाकरात मुमकिन नहीं होंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की अलविदाई मुलाकात। सैयद आसिम मुनीर का जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की क़यादत, बसीरत और खिदमात को शानदार खराज तहसीन। कहा, तीनों अफवाद के दरमियान हम आहंगी बढ़ाने में जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का मरकजी किरदार रहा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने जॉइंट ऑपरेशनल तैयारी और कौमी सिक्योरिटी मकासद के लिए जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की खिदमात को सराहा। इलाकाई इस्तेहकाम और मिलिट्री डिप्लोमेसी में जनरल साहिर शमशाद के इक़दामात का एतराफ़। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का फील्ड मार्शल और अफवाज पाकिस्तान के ताउन पर इजहार तशक्कुर। GHQ में जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाई, 22 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारतीय सरपरस्ती याफ्ता फितना अल खवारिज से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्दों की मौजूदगी के इत्ला पर ऑपरेशन किया। दहशतगर्दों के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। इलाके में क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ भरपूर अंदाज में जारी रहेंगी। खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सदर वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। खवारिज का कल्ला कुम्मा करने के लिए जवानों को सलाम। इस्लामाबाद कचहरी हमले का मंसूबा काबुल में बनाया गया। मरकजी मुल्ज़िम का ताल्लुक TTP से है। हमले के दौरान अफगानिस्तान से हिदायत मिलती रहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हमले की मनसूबाबंदी TTP के सरबराह नूर वली महसूद ने अपने कमांडर दादुल्ला के जरिए की। दादुल्ला इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद है। पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्दों के हमले का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। FIR में कत्ल और दहशतगर्दी एक्ट की दफात शामिल। सऊदी अरब हर पाकिस्तानी का दूसरा घर है और हमें सऊदी अरब के साथ पायदार ताल्लुकात पर फख्र है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दौरे सऊदी अरब में गुफ्तगू। हम मनसब शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद बिन नाइफ से मुलाकात। सिक्योरिटी उमूर और दोनों ममालिक की वजारत दाखिला के दरमियान ताउन को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब की वजारत दाखिला के वर्किंग ग्रुप की मीटिंग अगले माह मुनक्किद कराने का फैसला। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से आज़रबाईजान के वज़ीर मईशत मिकाइल जबरूफ की मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। 8 नवंबर को बाकू में होने वाली मुलाकात के फैसलों पर पेशरफ्त का जायजा। दोनों रहनुमाओं का इक़्तिसादी शराकतदारी को मज़ीद वुसअत देने और बाहिमी ताउन के नए मौक़े तलाश करने पर इत्तफ़ाक़। IMF का नेशनल टैरिफ पॉलिसी 2025 से 30 पर फौरी और मौसर अमल दरामद का मुतालबा। रेंट सीकिंग के रुझानात को कम करने और शफाफियत में इजाफा करने की सिफारिश। कस्टम्स में मौजूद खामियां दूर की जाएं। रिपोर्ट में टैरिफ निज़ाम को सादा बनाने के लिए इस्लाहात जारी रखने का भी मुतालबा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स और दानिश यूनिवर्सिटी का दौरा। वज़ीर आज़म को मंसूबों पर ब्रीफ किया गया। तामीराती काम के लिए बेहतरीन मयार की हामिल कंपनियों की खदमात ली जाएं। माहिरीन की मुशावरत से मुतबादिल मंसूबे भी रखे जाएं। वज़ीर आज़म की हिदायत। हुकूमत अदलिया को मातहत रखना चाहती है। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत पर बरस पड़े। 27वीं आईनी तरमीम मुस्तरद करने का ऐलान। कहा, तरमीम में हमें नज़रअंदाज किया गया। जबरी तौर पर पार्टी से लोगों को तोड़ा और जबरी और जाली तादाद पूरी की गई। सब कुछ पार्लियामेंट और जमहूरियत के इक़दार के खिलाफ हुआ। जो क़ुव्वतें इस तरमीम को लाने में मुसर थीं, उनकी इज्जत में इजाफा नहीं हुआ। हर वजारत, हर महकमा और हर सेक्रेटरी मुकम्मल तौर पर जवाबदेह है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का 2 टूक ऐलान। हुकूमती कारकर्दगी के जायजा इजलास की सदारत। कहा, तरक्याती मंसूबों में तेजी लाई जाए। हरीपुर में हमारी जीती हुई सीट हमें नहीं दी गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का इल्जाम। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ज़िमनी इलेक्शन में जीती हुई सीट न देना जमहूरियत के लिए अच्छा शगुन नहीं। हरीपुर का हर पोलिंग स्टेशन जीते। हमारी 27,000 की लीड थी। हमें इश्तिहाल दिलवाया जाता है मगर हम इश्तिहाल में नहीं आएंगे। ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग ने साबित कर दिया आवाम किसके साथ हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, गाली गलोच और बदतमीजी का मुकाबला कारकर्दगी से था। आवाम ने फितना फसाद और इंतशार की सियासत को दफन कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की इलेक्शन कमीशन के नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज। आपके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई तो नहीं की। आप इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई में शामिल हो जाएं। थोड़ा इंतजार करें। जस्टिस वक़ार अहमद और जस्टिस अरशद अली के रिमार्क्स। जब इलेक्शन कमीशन कोई सख्त एक्शन ले तब हमारे पास आएँ। आप अपने लिए मसाइल खुद पैदा करते हैं। पीपल्स पार्टी ने सबसे ज्यादा बाख्तियार बल्दियाती इदारे बनाए। MKM कहे तो लाहौर का निज़ाम कराची में लाने को तैयार हैं। सिंध के सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का MKM रहनुमा के बयान पर रद्द अमल। कहा, कराची सिंध का दिल है। MKM ने अगर शहरी सहूलतों पर तवज्जो दी होती तो आज हम पर उंगलियां न उठाई जाती। MKM कराची के मंसूबों में रुकावट डाल रही है। पंजाब में डेंगू के जानलेवा वार। लाहौर में मोहलिक वायरस का शिकार 3 मरीज जाँ बहक। डेंगू एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप ने ऑडिट के बाद अमवात की तस्दीक कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक डेंगू बुखार से 2 अमवात प्राइवेट अस्पतालों में हुई। साहिवाल में CCD और डाकुओं के दरमियान मुबैना मुकाबला। एक डाकू हलाक, 2 फरार। CCD हुकाम के मुताबिक पुल बार्शन के करीब डाकू लाका लगाकर लूट मार कर रहे थे। पुलिस को देखकर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। खानेवाल में ट्रैक्टर, ट्रॉली और मोटरसाइकिल में टक्कर। खातून समेत 2 अफराद मौके पर जाँ बहक। लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल। मकामी पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। कराची में मोटरसाइकिलों और गाड़ियों की चोरी का होशरुबा रिकॉर्ड। 10 माह में 41,000 से ज्यादा शहरी मोटरसाइकिल और गाड़ियों से महरूम। शहर में रोजाना 135 गाड़ियां चोरी होती हैं। 10 माह में करोड़ों रुपए मालियत की 280 गाड़ियां छिन गई। 1650 गाड़ियां चोरी की गईं। रावलपिंडी में खातून पर तशद्दुद करने वाले कानून के गिरफ्त में आ गए। पुलिस ने 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक वाक़या 1.5 माह कबल पेश आया। मुतासरा लड़की ने वीडियो बयान दे दिया।
पाकिस्तान हिंदू बरादरी मुहिब वतन पुरअमन और कौमी यकजहती की अलमबरदार है। पाकिस्तान को अपनी धरती माता समझती है। रुकने पैगामी अमन कमेटी पाकिस्तान और मिनियॉरिटी फोकल पर्सन राजेश कुमार का भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के सिंध के बारे में इश्तियाल अंगेज बयान पर रद्द-ए-अमल। बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना बयान की शदीद मज़म्मत। कहा कि हमें इस तारीखी हकीकत पर फख्र है कि हमारे बड़ों ने तकसीम के वक्त पाकिस्तान को अपना मुस्तकिल वतन बनाया। बाबरी मस्जिद की शहादत, मुसलमानों के जख्म फिर से ताज़ा। अयोध्या में राम मंदिर के गुंबद पर केसरिया झंडा लहरा दिया गया। 6 दिसंबर 1992 को इंतहा पसंद हुजूम ने इसी जगह पर तारीखी बाबरी मस्जिद को शहीद किया था। RSS, BJP और उनकी तंजीमों ने अयोध्या तनाज़े को सियासी ताकत हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया। भारतीय हुकूमत यह हथकंडे हिंदू वोट को पोलराइज करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन की पहलगाम हमले के बाद भारतीय इक़दाम पर शदीद तशवीश। मकबूजा कश्मीर में हज़ारों अफराद को गिरफ्तार किया गया। हिरासत के दौरान तशद्दुद बदसलूकी की जाती है। मुबैना इज्तमाई सज़ा के तौर पर घरों की मसमारी। अक़वाम मुत्तहिदा दफ्तर बराए इंसानी हुकूक ने भारतीय मज़ालिम को एक बार फिर बेनकाब कर दिया। कनाडा के दारुल हुकूमत ओटावा में खालिस्तान रेफरेंडम की वोटिंग खत्म। हजारों सिखों के खालिस्तान जिंदाबाद और भारतीय हुकूमत के खिलाफ नारे। सिख अलहदगी पसंद तंजीम सिख फॉर जस्टिस का कहना है कि भारत समेत दुनिया को एक मरतबा फिर साफ पैगाम दे रहे हैं कि सिख भारत के ज़ेर तसल्लुत नहीं रहना चाहते। भारतीय पंजाब को खालिस्तान बनाकर नई रियासत तश्कील दी जाएगी। इजरायली हमले में शहीद हिजबुल्लाह कमांडर और साथियों की नमाज जनाजा अदा। जनूबी बैरूत में जनाजे में अवाम की बड़ी तादाद शरीक। तिब्ताई के ताबूत पर हिजबुल्लाह का परचम लपेटा गया। चीन और अमेरिका फाशिज्म के खिलाफ मिलकर लड़े हैं। जनूबी कोरिया में होने वाली मुलाकात के बाद चीन अमेरिका ताल्लुकात में बेहतरी आई। दोनों मुल्कों के सदूर ने एक दूसरे को अगले साल स्टेट विजिट की दावत दे दी। अमेरिकी सदर ट्रंप और चीनी सदर ने गुफ्तगू में कहा कि चीन और अमेरिका को ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त बरकरार रखनी चाहिए। हम दुनिया में अमन लाने की कोशिशों की हिमायत करते हैं। और अलकुद्स अल शरीफ में 36 मंजिला क्रेन से नौजवान को रेस्क्यू कर लिया गया। 15 साला नौजवान 7 घंटे तक लटका रहा। फायर एंड रेस्क्यू सर्विस ने नौजवान को बाहिफाजत नीचे उतारा। नौजवान ने बताया कि वो आधी रात के वक्त क्रेन पर चढ़ा तुलुए आफ्ताब के खूबसूरत मनाजिर देखना चाहता था। हुक्काम का कहना है कि वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।